नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। आज बात मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की, जहां एक सब्जी विक्रेता गरीब किसान हल्के राम को इनकम टैक्स विभाग ने 94 करोड़ रुपए का, जी हां 94 करोड़ 55,530 रुपए का नोटिस दिया है। यह पूरा मामला 2014-15 का है। हालांकि आयकर विभाग ने यह नोटिस 2021-22 में दिया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक किसान जो हर रोज सब्जी का ठेला लगाता है और वो सब्जी का ठेला लगाते हुए सब्जी बेचता है, दिन भर में करीब करीब 250, 150, 200 रुपए कमा लेता है और उससे वो अपने घर का खर्चा चलाता है। ये जो आप एक खेती करते हुए किसान को देख रहे हैं, यही है वो हल्के राम कुशवाहा। और जो लाल शर्ट में आपको दिखाई दे रहे हैं, वो हल्के राम कुशवाहा के बेटे हैं कमलेश। हल्के राम कुशवाहा मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से आते हैं। विदिशा जिले से लोकसभा के सांसद कौन है? केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। विदिशा जिला इसलिए भी फेमस है क्योंकि विदिशा जिले से ही लक्ष्मीकांत शर्मा भी आते थे, व्यापम कांड में जिन्हें आरोपी बनाया गया। विदिशा जिला कई मायनों में चर्चा में रहा है, लेकिन कभी सामने इसकी परतें खुली नहीं है। असल में पूरा मामला क्या है मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि यहां की एक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक है। उस जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में एक किसान जिनका नाम हल्के राम कुशवाहा है, जो विदिशा में सब्जी बेचने का काम करते हैं, अचानक से 21-22 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन्हें 94 करोड़ रुपए का नोटिस दे दिया और उसमें पता संजय कॉलोनी लिखा हुआ था। पता फर्जी था, पैन कार्ड भी फर्जी था और जो पता लिखा हुआ है उस पते पर हल्के राम कुशवाहा रहते ही नहीं। तो जनाब, जो पता किसी ने दिया हल्के राम का, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो पूरी इंफॉर्मेशन होती है, पूरी जानकारी होती है, सूचना होती है, आपका पता भी रहता है। इसका मतलब हल्के राम कुशवाहा का पता किसी ने गलत दर्ज कराया। असल में केंद्रीय जिला सहकारी बैंक जो है उसमें कुछ ट्रांजैक्शन हुआ। 94 करोड़ का नोटिस का मतलब समझते हैं आप कि ट्रांजैक्शन कई सौ करोड़ रुपए में हुआ। तो जब कई सौ करोड़ रुपए में ट्रांजैक्शन हुआ है, उसका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं हुआ है, तो जुर्माने के साथ जो भी ट्रांजैक्शन हुआ होगा उसको जुर्माने के साथ इनकम टैक्स विभाग ने 94 करोड़ रुपए का नोटिस दे दिया। 94 करोड़ 55,530 रुपए का। लेकिन यह नोटिस कैसे भी करके हल्के राम कुशवाहा के पास पहुंच गया। और जब हल्के राम कुशवाहा के पास ये नोटिस पहुंचा तो हल्के राम परेशान हो गए। उनका बेटा कमलेश परेशान हो गया। वो परेशान हो गया कि हम तो बमुश्किल से चंद रुपए कमा पाते हैं। चंद रुपए कमा के, खेती मजदूरी करके, सब्जी बेच के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। 94 करोड़ रुपए क्या होता है उनको पता ही नहीं है। अगर वो सपने देखना भी शुरू करें तो भी 94 करोड़ रुपए का अनुमान नहीं लगा सकते। लेकिन इस नोटिस आने के बाद हल्के राम कुशवाहा परेशान हो गए। हल्के राम कुशवाहा परेशान हुए तो उन्होंने अपनी मन की व्यथा को बताया। एक बार पहले से सुन लीजिए, उसके बाद में जो कहानी है वो बताऊंगा। 2021-22 में इनकम टैक्स की तरफ से एक नोटिस आया घर पे कि आपका 94 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, केस जमा करेगा। ये 15-16 नोटबंदी के पहले टाइम पे। तो हमें कोई इस चीज की जानकारी नहीं थी। इतने साल उन्होंने दी है सूचना, नोटिस एक ही पहुंचा, इसके बाद कोई सूचना नहीं दी थी उनने। इससे हम लोग बहुत परेशान हुए, सुन के ही सब सदमे में चले गए। इसके बाद तो जानकारी ली, वकील से बोला कि भैया ऐसा है। फिर उन्होंने कागज लगाए, पूरे स्टेटमेंट लगाए बैंक में, उसमें कुछ नहीं है, एंट्री वगैरह में कुछ लेन देन नहीं है। तो बस ये केस चल रहा है, मगर थोड़ा और अपन ने पूरी सबूत दे दिए, तो भी मत केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसे क्लोज नहीं करा है। नहीं हुआ है, बस एक डिमांड हट गई है, वो 94 करोड़ की ऊपर की डिमांड है, वो तो उन्होंने हटा दी कि आपका लेन देन नहीं है। मगर वो थोड़ा सा अमाउंट अपने जो केस जमा करा था पुरानी जमा पूंजी का,
उसके चक्कर में केस होल्डिंग पड़ा है, तो उस चारे का अपन जल्द से जल्द निराकरण, सब्जी का व्यवसाय करते, गोललाल सब्जी मंडी नाम से सब्जी मंडी में शॉप है, दुकान। और कितनी जमीन है तुम पर? थोड़ी बहुत ही जमीन होगी। हाँ थोड़ी है। तो ये फसल होगा तो हाँ, ये 94 करोड़ कहाँ से होगा? नोटिस आया है, पड़ा था नोटिस? हम पढ़े लिखे नहीं साहब, आपके हाथ में आया? 94 हमें ढंग से साइन करना भी नहीं आता। खाते में डल गए थे पैसे? खाते में अब वो तो जब नोटिस आया, जब हमें पता पड़ा, इसके बाद में हमने कहीं नहीं गया, फिर हमने वो KCC भरे, वो चेक दिया वहाँ बैंक सोसाइटी में, तो फिर वो हमें बुलाया, तो आपके लगे आपके बैंक में पैसा ही नहीं है, खाता बंद है। फिर हमने नगद भरा उस सोसाइटी में पैसा। परेशान हो रहे हैं। गेहूँ पर साल उस खेत का गेहूँ बेचा था, वो पैसा भी इस बैंक में डाल दिया। सांचीवारी बैंक है सोसाइटी, वो उस जमीन की वो सोसाइटी इसमें लगती है, होल्ड लगा। हाँ वो इसका होल्ड लगा था, फिर भी वो सांची वाले खाते का पैसा गेहूँ का इसमें डाल दिया। हम हैरान परेशान है, वो बैंक सांची वाले ने। नोटिस आया था तो क्या हालत हो गई थी आपकी? अब क्या सुनकर रहेगा उनमें बहुत अच्छे। अच्छी सब्जी बिक जाती दिन भर? सब्जी अब दिन भर में का वही 1000-2000 की बिकती, उसमें खरीदना भी पड़ती है, वही थोड़े बहुत बचते हैं। बैंक में गए तो लोग क्या कह रहे थे तुमसे? बैंक वाले वो 2 ही मांगा था प्रूफ, तो हमने वो दे दिया था इनकम टैक्स वाले ने, वो बैंक के खाते मारे वैसे और दे नहीं, मतलब वो पूरे सबूत। अब खाता बंद पड़ा है? खाता नहीं, अभी नहीं निकाल पाया। कब से परेशान हो रहा हूँ? 2 साल हो गए जो खाते बंद हो गए। 2 साल से परेशान? हाँ। उसके 94 लाख का था? 94। तो हल्केराम तब भारी हो गए जब उन्हें 94 करोड़ रुपए का नोटिस आ गया, और उन्होंने जो अपनी फसल थी, जो भी उनकी जमीन थी, उस जमीन की जो फसल थी वो फसल बेची और उसका पैसा भी बैंक में डाल दिया। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनका खाता तो फ्रीज हो चुका है, बंद हो चुका है, अब वो पैसा निकाल नहीं सकते हैं। बैंक वालों ने उन्हें बताया नहीं कि पूरा मामला क्या है। लेकिन अब हल्केराम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बैंक इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। बैंक कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, ट्रांजैक्शन नहीं था। जनाब मैं आपको बता दूं कि कोविड के पहले यानी कि 2019 के पहले जितनी भी देश भर की केंद्रीय सहकारी बैंक थी वो कंप्यूटराइज नहीं थी, वो रजिस्टर में उनका खेला चलता था। इसलिए एक रिपोर्ट सूत्रों के अनुसार यह भी कहती है कि जब नोटबंदी हुई थी तो देश भर के जितनी भी सहकारी बैंक हैं उसमें बड़े पैमाने पर नकदी जमा हुई है, जिसकी जांच आज तक नहीं हो पाई है। क्या ये उससे जुड़ा हुआ मामला है? या फिर 14-15 में जो व्यापम घोटाला हुआ था, व्यापम घोटाले में बड़े पैमाने पर पैसे का खेल था, क्या उसका ये लेन देन हुआ था? इस बैंक में उसका लेन देन हुआ था? लेकिन जब हमने जिला सहकारी बैंक से चर्चा की, पूछने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि साहब ये गलत जानकारी है, इनकम टैक्स ने पता नहीं कैसे कर दिया। वो इनकम टैक्स जो पूरे देश का हिसाब किताब रखता है, वो इनकम टैक्स जो बिना सोचे समझे, बिना किसी जानकारी के, बिना सत्यता जांचे परखे किसी को इस तरह का नोटिस नहीं दे सकता, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से वो गलती कैसे हो सकती है? एक बार सत्य प्रकाश आर्या जो कि शाखा प्रबंधक है, उनकी भी बात सुन लेते हैं कि वो इसमें क्या कहते हैं। मामला के राम कुशवाहा हैं जो हमारे जिला सहकारी बैंक की तिलक चौक ब्रांच में अकाउंट होल्डर हैं। तो उनको इनकम टैक्स के प्राप्त नोटिस के आधार पर उनके खाते को फ्रीज किया गया है और उनके खाते में अभी कोई ज्यादा बैलेंस है नहीं है, 1000 छोड़ के और बाकी सब उन्होंने ड्रा कर लिए थे, उसको होल्ड लगा हुआ है। सब कुछ जानकारी इनकम टैक्स को भेज दी मैंने? हाँ, जानकारी सारी दे दी गई, तो अभी होल्ड है। तो ये खाता होल्ड किया हुआ है। बैंक वाले कह रहे हैं कि हमने सारी जानकारी बैंक को दे दी है, लेकिन फिर मामला क्या हुआ? असल में जब ये पूरा मामला है 14-15 का, उस वक्त विदिशा के एक नेताजी हैं और उनका नाम है, जो कि पूर्व अध्यक्ष बैंक के, श्याम सुंदर शर्मा।
हालांकि इस बैंक में गड़बड़ियों के कई आरोप उनके ऊपर हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन जब वो इस बैंक के अध्यक्ष थे, उसी समय का ये पूरा घालमेल दिखाया जा रहा है। पैसा जमा हुआ नहीं हुआ, किसने किया किसने निकाला कुछ नहीं पता, लेकिन इनकी भी बात सुन लेते हैं, क्योंकि ये उस वक्त बैंक के अध्यक्ष थे। कुशवाहा जी हमारे बैंक के कस्टमर थे, उनका हमारे बैंक में खाता था और सर्वाधिक एक बार 11 लाख रुपए का उसमें लेन देन हुआ था और वह भी उन्होंने जमीन बेची थी, उसका भुगतान बैंक के माध्यम से हुआ था। इसके बाद उनके यहाँ कभी कोई बहुत बड़ी रकम जमा नहीं हुई। इनकम टैक्स ने कैसे नोटिस दे दिया, क्यों दे दिया, ये तो इनकम टैक्स वाले ही जाने, वो जांच का विषय है। एक गरीब सब्जी बेचने वाले को इस तरह से नोटिस देना भी कहीं न कहीं किसी व्यक्ति को परेशान करने वाली बात है। और चूंकि बैंक में भी उनका जो खाता था वो इनकम टैक्स के कहे अनुसार खाता सीज कर दिया था और उसमें 29,000 रुपए जमा थे, वो भी इनकम टैक्स वालों ने ले लिए थे। अभी खाता सीज है सर? उसका खाता जो है इनकम टैक्स वालों ने सीज करवाया है। उसके कोई खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ? कोई 11 लाख रुपए का एक बार लेन देन हुआ था, वह भी उन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन बेची थी, उसका। तो श्याम सुंदर शर्मा जो कि पूर्व अध्यक्ष रहे जिला सहकारी बैंक के, उनका भी ये कहना है कि एक गरीब किसान के, अगर एक गरीब किसान को 94 करोड़ 55,530 रुपए का नोटिस इनकम टैक्स भेज रहा है, तो इस गरीब किसान को परेशान किया जा रहा है। 11 लाख रुपए का लेन देन एक बार खाते में हुआ। अब 11 लाख का लेन देन खाते में हुआ तो जनाब मैं ये जानना चाहता हूं कि इनकम टैक्स ने 94 करोड़ रुपए का नोटिस कैसे भेज दिया, और अभी तक इस किसान का खाता भी नहीं खुला है। ये 21-22 का मामला है, 2015-16 का ये पूरा मामला है। 21-22 में नोटिस दिया गया है और आज देखिए 25 आ गई है, 2025 आ गई है, अब तक इस किसान का खाता नहीं खुला है। खाता फ्रेज है, उसमें जो खेती का पैसा, अनाज का पैसा डाल दिया गया था वो भी उसमें फंस गया है और किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। ना तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जवाब दे रहा है, ना बैंक जवाब दे पा रही है। कोई करे तो क्या करे? चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि पूरा गड़बड़ जाला है क्या। विमल प्रकाश हैं जो कि एडवोकेट हैं, विदिशा से ही हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उनके पास चलते हैं। विमल प्रकाश जी आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि जो श्याम सुंदर शर्मा हैं वो ये कहते हैं कि साहब 11 लाख रुपए का एक ट्रांजैक्शन आया, इसके अलावा तो खाते में कुछ नहीं आया। सत्य प्रकाश आर्य जो कि बैंक के शाखा प्रबंधक है, वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमने तो पूरा खाता 2013 में जब ये खाता खुला तब से लेके अभी तक की जानकारी इनकम टैक्स को भेज दी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनकम टैक्स विभाग के पास एक सिस्टम होता है। आरबीआई में जब भी कोई एक सस्पिशियस या संदेह के अंतर्गत आने वाला कोई ट्रांजैक्शन होता है तो वो आरबीआई में ब्लिंक करता है, और जब वो ब्लिंक करता है तो आरबीआई उसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है। क्या वाकई करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है जो 94 करोड़ की रिकवरी भेजी गई है? विमल जी। जी साहब, ये जिस हिसाब से नोटिस दिया गया है उससे लगता है कि किसी दूसरे नाम का ये डमी कैंडिडेट है हल्के राम। तो अच्छा, ये किसी और दूसरे के खाते के पैसे गए हैं और हल्के राम को पता है इसमें, उसका पैन नंबर भी गलत है और उसका एड्रेस भी गलत दिया है। और हल्के राम बहुत छोटा सा आदमी है, उसकी जानकारी जैसी आपने बताई, तो गरीब आदमी सब्जी बेचता है। इसमें जरूर बैंक प्रबंधन और किसी नेता का हाथ है इसमें। नहीं विमल प्रकाश जी, चूंकि विमल जी आप चूंकि इनकम टैक्स के जानकार भी हैं, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरे देश के ट्रांजैक्शन पर नजर रखता है, और अगर उसने ये नोटिस भेजा है तो कहीं ना कहीं कोई चिंगारी होगी, कहीं ना कहीं धुआं है जो आग के तौर पर दिखाई दे सकता है। लेकिन आप क्या मानते हैं, क्योंकि आप इनकम टैक्स के जानकार हैं, तो क्या हो सकता है, संभावना क्या हो सकती है? देखिए 4 साल पहले असेसमेंट ऑर्डर हो गया, आज ये ऑर्डर हुआ है 26/1/2022 को किया है ऑर्डर कमिश्नर साहब ने। तो जब ये 26/3/2022 में असेसमेंट ऑर्डर दिया है
तो इसकी जांच होना चाहिए था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीडीटी डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? बारीकी से जांच होनी चाहिए थी, इसमें ईडी को आना चाहिए था, इसमें और जो आर्थिक अपराध की संस्थाएं उनको आगे आना चाहिए था। इसमें उन्हें इसके बाद कुछ करा ही नहीं है, डिमांड निकाल के छोड़ दिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी खोजबीन करना चाहिए, इसके तह तक जाना चाहिए। कौन सा पैसा है 94 करोड़ 55,320 रुपया? नहीं तो आपको क्या लगता है, कुछ खेल हुआ है इसमें, कुछ भ्रष्टाचार हुआ है, घपला हुआ है? बिल्कुल हुआ है साहब, बेनामी ट्रांजेक्शन है कोई किसी दूसरे के नाम का, और इसके हल्के राम के नाम पर मर दिया गया है ये पूरा अमाउंट। और क्या होता है, बैंक में जब खाता खुलता है तो आधार कार्ड और पैन कार्ड लिए जाते हैं जी, और तो देख लेते हैं जिसका अकाउंट चल नहीं रहा है ज्यादा, तो उसके नाम पर ट्रांजेक्शन करने लगते हैं बैंक वाले। कई बैंकों में हुए हैं ऐसे घोटाले, मध्य प्रदेश की और कोऑपरेटिव बैंक के भी मामले आए हैं ऐसे। कोऑपरेटिव बैंक में क्या होता है, समझदार ग्राहक तो होते नहीं है, छोटे छोटे लोग होते हैं। और इसमें जो है, इसमें प्रबंधन भी जिम्मेदार है। इसके विनय प्रकाश सिंह है इसके जनरल मैनेजर, उन्हें उन पर दबिश दी जाए तो बताएंगे वो पूरा बैंक में स्टेटमेंट कहाँ से आ गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जब स्टेटमेंट पहुंचता है जब भी वो नोटिस निकालते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ विमल जी, क्योंकि 2014-15 का ये पूरा 15-16 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, तो 2015-16 में तो ये कंप्यूटराइज्ड भी नहीं थी, बड़े बड़े रजिस्टर और पेपरों पर ही काम होता है। क्या इसकी भी संभावना है कि वो सब गायब कर दिए गए, हटा दिए गए हों? बिल्कुल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है साहब। कोऑपरेटिव बैंक में सब कुछ संभव है, क्योंकि ये लोकल बॉडी से इनको मैनेजमेंट करते हैं और लोकल का स्टाफ रहता है पूरा। निश्चित रूप से इसमें प्रबंधन और जो उस समय जो पदासीन अध्यक्ष थे या जो भी थे, वो हो सकता है उनका कोई इनडायरेक्ट कोई मतलब ये आपका ये कहना है, जैसा कि श्याम सुंदर शर्मा कह रहे हैं, श्याम सुंदर शर्मा इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि साहब ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गलती से नोटिस भेज दिया और वो ऐसा कुछ था नहीं, और केवल 11 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। इनकम टैक्स विभाग के नोटिस के कारण ये गरीब परेशान हो रहा है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। वो तो इस तरह का जिक्र कर रहे हैं। देखिए साहब, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पिछले 47 साल से वकालत कर रहा हूँ, और मैनुअली काम होता था, अब कंप्यूटराइज हो गया 2012-13 के बाद। तो नोटिस देने से गलत होने का सवाल नहीं है, और गलत है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जांच क्यों नहीं करी बारीकी से? मेरा ये कहना है सीधा सीधा, इनका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीबीडीटी डिपार्टमेंट कहलाता है, और सीबीडीटी डिपार्टमेंट के पास सब पावर रहते हैं, प्रोसिक्यूशन के पावर है इन लोगों को एक्ट में। तो जब हल्के राम पर दबाव बनाए अकेले पे, एक छोटी मछली पकड़ी, बड़ी मछली पकड़ा ही नहीं इसमें। अच्छा, आप बड़ी कहना है कि कोई ना कोई बड़ी मछली है, कोई ना कोई बड़ी मछली है जिसने कई 100 करोड़ रुपए इस बैंक से घुमाया है, और ये पूरा ठीकरा हल्के राम के माथे पर फोड़ दिया है, और अब कैसे भी करके ये पूरा रायता समेटा जाए इसकी कोशिश की जा रही है। बस कोशिश की जा रही है। इसके लिए सीबीआई के पास तो सब कुछ रहता है, सीबीआई जांच करे इसकी बारीकी से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीबीआई को लिखे। अगर जांच हो गई तो किस किस पे आंच आ सकती है? अब देखिए साहब, ये तो जांच के बाद मालूम पड़ेगा, अपन कैसे कह सकते हैं, किसी को कैसे आरोप लगा सकते हैं। मतलब आपका ये कहना है कि बैंक के जो प्रबंधक हैं और कुछ नेता हैं, उनका पूरा खेल दिखाई देता है। हाँ, हो सकता है साहब, संभव है, क्योंकि देश में भ्रष्टाचार चरम पे हो रहा है, कई जगह हो रहा है, और राजनेता और अधिकारी मिलकर ही ये पूरा इनकी दोनों की गठजोड़ है पूरे देश में। मोदी जी बहुत चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार कम हो, लेकिन लोग नीचे के स्तर पर भ्रष्टाचार नहीं रुक रहा है ना। हम अपने दर्शकों को
जी, हम अपने दर्शकों को यहाँ एक बात बता दें कि ऐसे ही ठीक मुल्तई का एक किसान है जिसे 314 करोड़ रुपए का नोटिस मिला है, उसके नाम से भी कुछ लोगों ने खेल कर लिया। हरियाणा के हिसार में ही एक ऐसा मामला हुआ जिसमें बाल काटने वाला जो नाई है उसने किसी जो प्राइवेट लोन देने वाले थे उनसे 10,000 रुपए का लोन लिया था और वो लोन उसने जमा कर दिया, 12,000 रुपए भर दिए और सर्टिफिकेट भी ले लिया, नो ड्यू सर्टिफिकेट ले लिया। उसके बाद कुछ लोगों ने उसके पेपर चुराए और पेपर चुराकर उस पर फर्म बना ली और फर्म बनाकर वो ट्रांजैक्शन करते रहे और इनकम टैक्स विभाग ने 37 करोड़ रुपए का नोटिस उस नाई को, जो कि 500 रुपए रोज कमाता है, उसको ठोक दिया। निश्चित रूप से मुझे लगता है जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं विमल जी, यहां भी कुछ ऐसा हुआ है कि हल्के राम के अकाउंट का इस्तेमाल किया गया, उनके दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि उसमें पता भी गलत है, पैन नंबर भी गलत है और खेल किसी और ने किया और जब ट्रांजैक्शन पूरा हो गया तो कहीं ना कहीं उस अकाउंट को दबा दिया गया। बिल्कुल सर, मैं सहमत हूं आपकी बात से। तो विमल जी, इस पूरे मामले में क्या आप भी आरबीआई से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पत्राचार कर रहे हैं, कुछ संपर्क करने की कोशिश कर? नहीं, मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को खुद सोचना चाहिए। कमिश्नर का जो असेसमेंट ऑर्डर है, कमिश्नर को लिखना चाहिए, सीबीआई को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, ईडी को। भारत सरकार की 3 संस्थाएं हैं जो जांच करती हैं, वो क्या कर रही हैं? लेकिन विमल जी, आप तो विदिशा के बड़े जिम्मेदार नागरिक हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार अलख जगाते रहते हैं। क्या इस मामले को लेकर आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईबीआई, ईडी, सीबीआई को पत्र लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? नहीं, अगर वो जरूरी हुआ तो मैं लिखूंगा साहब, क्योंकि बहुत बड़ा स्कैंडल है ये। जनता की गाड़ी कमाई का पैसे को किस तरीके से उपयोग हो रहा है और कैसा लोगों के फर्जी नाम से अकाउंट चला रहे हैं, इसका भंडाफोड़ तो होना चाहिए। इसका भंडाफोड़ होना चाहिए। जी, मैंने मोदी जी और अमित शाह को भी मेल किया थे पहले, जब 2022-23 के बाद जी, तो उसके बाद कोई हुआ नहीं, वहां भी कोई नकार खाने में कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन इस पूरे मामले में हल्के राम कुशवाहा परेशान हैं। उसका अकाउंट 2021-22 में नोटिस मिला, 2015-16 का मामला है, आज 2025 हो चुका है, लेकिन उनका अकाउंट फ्रीज है। वो दर की ठोकरें खा रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। बैंक ये कह रहा है कि साहब इसमें कोई मामला नहीं है, लेकिन ये बड़ा खेल नजर आता है जिसमें बैंक से जुड़े हुए लोग और विदिशा से जुड़े हुए कुछ नेताओं का खेल दिखाई दे रहा है, जिसका जिक्र विमल साहब भी कर रहे हैं और हमको भी दिखाई देता है। उम्मीद करते हैं कि इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जरूर कुछ ना कुछ पता करने की कोशिश करेगा। हम भी उनसे संपर्क करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे विमल जी आपका, जो विस्तार से हमें इस पूरे मामले पर प्रकाश डाल रहे थे इस मुद्दे को लेकर। लेकिन एक बड़ा मामला जो मुद्दे की बात में हमने रखा और हल्के राम की परेशानियों का जिक्र किया, लेकिन देश में लगातार इस तरह के मामले कई सारे निकल कर आ रहे हैं कि गरीब लोग, अंडे बेचने वाले, सब्जी का ठेले में काम करने वाले, छोटी मोटी दुकानों में काम करने वाले लोगों को करोड़ों रुपए का नोटिस दिया जा रहा है। और ये नोटिस तब दिया जाता है जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आरबीआई से सूचना पहुंचती है कि यहां पर कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन हो रहा है जो कि एक अजीब है। उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसका अध्ययन करता है और उसके बाद वो नोटिस इशू करता है। लेकिन इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश क्यों की जा रही है, हम इसकी आगे भी जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।